आप सभी को हमारी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और रमज़ान की अहमियत के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। रोज़ा इस्लाम की बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम्हारे पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा भी बिला उज़्र, शरी, सफ़र और मर्ज़ के बगैर छोड़ दे और फिर मुद्दतुल उम्र इसकी तलाफ़ी के लिए रोज़े रखे, तब भी एक रोज़े की कमी पूरी ना होगी। रोज़ेदार की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती। एक तो आदिल हुक्मरान, दूसरा रोज़ेदार हत्ता के रोज़ा इफ्तार कर ले, और तीसरा जो है मज़लूम। और जैसे ही रमज़ान शुरू होता है वैसे जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो ये जो है चांद रात का वीडियो है। तो यहाँ पर हम दोनों मिलकर तरावी की नमाज़ पढ़ रहे थे। खानम जो है यहाँ पर तस्बीह में जो है काउंट करके रखती हैं उन्होंने कितनी रकात पढ़ी है तरावी की। तो इस तरह से उनको आसानी होती है, वरना तो उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता है कि कितनी रकात उन्होंने पढ़ी थी। बचपन में मेरा हाल भी कुछ इसी तरह का था। मैं पेन और बुक रखती थी साइड में और नोट करती जाती थी कि मैंने कितनी रकातें पढ़ी हुई हैं तरावी की। तो ये है सुबह सहर का टाइम। तो तकरीबन 4 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। और आज सबसे पहले सहर में हमारे यहाँ पर मटर बने हुए हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए उनको खुश करने के लिए, ताकि उनको जो है सहर खाने में मज़ा आए। तो फिर मैंने रात में ये बना कर रख दिया था। और आटा जो है खानम ने रात में गूँधा था, तो बहुत अच्छा आटा गूँधने लगी हैं वो माशाल्लाह। मैंने उनको कहा था कि थोड़ा सा सख्त आटा गूँधे, तो उसी तरह का उन्होंने गूँधा था फिर। और ये अभी मैं रोटी बनाने लगूँगी और फिर सबको दे दूँगी जल्दी जल्दी। और सहर करने के बाद भी तकरीबन 20 मिनट्स जो है हम आराम से बैठे थे। चाय वगैरह पी मैंने, फिर बातें की और उसके बाद हमने तिलावत की कुरान की। फिर किचन थोड़ी मैंने क्लीन की, बर्तन वगैरह मैंने जमा किए और उसके बाद हम जाकर सो गए थे। तो सुबह में जो है हमें जल्दी उठना था, क्योंकि यहाँ पर पानी का मसला चल रहा है। तो फिर ये है शाम का टाइम। मैं आ गई हूँ किचन में इफ़्तार तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर शरबत तैयार किया था। नींबू का शरबत जो होता है वो सबसे ज़्यादा हमें पसंद है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में जो है ये शरबत जो है सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है नींबू का। सिंपल जो बनाते हैं, तो रूह अफ़ज़ा हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं है इस तरह से प्लेन बनाना। वैसे आजकल नींबू का रेट भी इतना ज़्यादा हुआ है कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चीनी डालकर इसको थोड़ा सा वैसे ही छोड़ दिया था। फिर मैं उसको अच्छी तरह से चम्मच से चलाकर फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद मैं इसमें नींबू ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपना हथियार उठा लिया है। और जब भी मैं किचन में आती हूँ सबसे पहले मैं जो है एप्रॉन ही पहनती हूँ, क्योंकि उसके बगैर मैं काम कर ही नहीं सकती फिर। और यहाँ पर मैं सबसे पहले सहर में जो मुझे खानी होती है रोटी के साथ तरकारी, वो मैं तैयार करूँगी। उसके बाद मैं अपनी जो है इफ़्तार की जो मेन मेन्यू है वो मैं जो है रेडी करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तोरी की सब्ज़ी बना रही थी। तो उसके लिए मैंने हरी मिर्च और एक प्याज ली थी, और उसके अलावा एक बड़ी सी जो तोरी होती है उसको मैंने इस तरह से पार्ट करके रखे हुए होते हैं, अच्छी तरह से छील कर धोकर। और धोकर रखने से देखिए कितना फ़ायदा हो गया। अभी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने फ्रिज से निकाला और मैं उसको कट करके बनाना शुरू कर दूँगी। तो ये मैंने हरी मिर्च प्याज ऐड कर दिया है। प्याज को थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लेंगे, उसके बाद मैं जो है इस तरह से इसको कट करूँगी। तो हमारे यहाँ पर तोरी को इस तरह से ही कट करके बनाया जाता था, तो मैं भी उसी तरह की कट करती हूँ हमेशा इस तरह से। और इसी तरह से काट कर बनाने पर ये बड़े ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पर देखिए ये बन गए हैं हाफ़ मून शेप के हम लोग कट करते हैं। तो चलिए फिर मैं जल्दी जल्दी कट करती हूँ। और उसके बाद ये सब्ज़ी तैयार करके मैं जो है अपने मेन कोर्स की तरफ आती हूँ। जो इफ़्तार में आज हम बड़े मज़े के बनाने वाले थे, चिकन ब्रेड पॉकेट्स, तो वो हम तैयार करेंगे। उसके बाद यहाँ पर खाना बनाने वाली थी पोटैटो बॉल्स जो होते हैं वो सिंपल वाले जो हम हमेशा बनाते हैं। तो यहाँ जब प्याज सॉफ्ट हो गई थी तो मैंने इसमें जो है हल्दी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। फिर हम इसमें जो है मसूर की दाल ऐड करेंगे और उसके बाद इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें अपनी तूरी ऐड करके इसको जो है थोड़ा सा नमक डालकर ढककर छोड़ देंगे और ये सॉफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद मैं इसको जो है एक साइड में रखूँगी ठंडा होने के लिए। फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। जब ये 1-2 मिनट भाप में पक जाएगी तब हम इसको चम्मच से चलाएंगे और थोड़ा और पकाएंगे। तो यहाँ पर जी मेरी जो है चिकन की मैरिनेशन की तैयारी चल रही है। तो जो ब्रेड पॉकेट्स बनाने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले हम चिकन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4-5 चम्मच हल्दी के लिए थे, और उसके अलावा 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर, उसके अलावा हाफ़ टी स्पून जो है धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, और उसके अलावा 1 टीस्पून मैंने नमक लिया था, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें टिक्का मसाला डाला था। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो इसे 1 दिन पहले ही मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पैन में थोड़ा सा तेल और बटर ऐड कर दिया है।
तो जब ये मेल्ट हो जाएगा, हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको जो है हम खूब अच्छी तरह से पका लेंगे। चिकन जब तक जो है सॉफ़्ट नहीं हो जाता, गल नहीं जाएगा, तब तक हम इसको पकाएंगे और इसका पानी भी हम अच्छी तरह से सुखा लेंगे बाद में। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ी देर मैं इसको खुले में ही पकाऊंगी और चम्मच से चलाऊंगी हाई फ्लेम पे। उसके बाद मैं इसको ढककर छोड़ दूंगी ताकि चिकन जो है हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है तैयारी शुरू कर दी है ब्रेड पॉकेट बनाने की। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ली है ब्रेड, जो कि फ़्रेश थी एकदम। तो ब्रेड एकदम फ्रेश ही इस्तेमाल करें। तो ये मैंने इसके जो है किनारे कट कर लिया है इस तरह से और इसके बाद मैं इसको जो है अच्छी तरह से बेल लूँगी बेलन की मदद से। तो किनारे कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वरना ये अच्छी तरह से बनेंगे नहीं। और ये जो किनारे कट करके हम यहाँ पर रखते जा रहे हैं, फिर हम इसके जो है ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे इसको। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। अभी मैं क्या करूँगी कि बेलन की मदद से इसको अच्छी तरह से बेल लूँगी और फिर मैं इसको जो है कट करूँगी इस बाउल की मदद से। तो यहाँ पर ये कट ही नहीं हो रहा था एकदम फ्रेश होने की वजह से, तो मैंने नाइफ़ का इस्तेमाल करके इसको कट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह की ये बनने चाहिए। तो सब के सब हम अभी इसी तरह से तैयार कर लेंगे, फिर हम आगे की अपनी तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक साथ 2 ब्रेड के स्लाइस यूज़ किए, एक के ऊपर रख के मैं इस तरह से इसको बेल रही हूँ। फिर हम इसको कट करेंगे अच्छी तरह से, किनारे इसके मोड़ देंगे। तो साथ ही साथ चिकन भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम कर दिया क्योंकि चिकन हमारा सॉफ्ट होने लगा था। तो सॉफ्ट होने के बाद इसमें जो पानी होता है वो मैंने हाई फ्लेम करके इसको अच्छी तरह से सुखा दिया था। फिर अभी मैंने इसको स्लो फ्लेम करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर सारे पार्सल्स मैंने कट कर लिए थे इस तरह से। तो अभी मैंने यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं। वैसे अंडों का इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें 2 ही नहीं, मैंने तकरीबन 6 अंडे इस्तेमाल किए थे। तो इस तरह से हम फेंट लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो चिकन में और चीज़ जो डालनी थी उसकी मैं यहाँ पर तैयारी करूँगी। और ये मैंने यहाँ पर शिमला मिर्चें वगैरह लिए हैं क्योंकि शिमला मिर्चों का टेस्ट जो है ना ऐसे सब चीज़ों में बड़े ही मज़े का आता है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी प्याज ली थी और साथ ही थोड़ी बहुत मैंने शिमला मिर्चें ऐड की हैं इसमें। आप चाहे तो किसी भी चीज़ को इसमें से स्किप कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। थोड़ा मैंने इसको ढककर छोड़ दिया था। फिर ये जो स्टफ़िंग है एकदम तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब स्टफ़िंग तैयार हो जाएगी तो हम आगे की अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, यानी पार्सल्स बनाने की। तो पार्सल्स में लगाने के लिए हम सबसे पहले अपना सॉस तैयार कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है मेयोनीज़, उसके अलावा है केचप और इसके अलावा है चिली गार्लिक सॉस। तो इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास मस्टर्ड वाला सॉस जो होता है वो है तो आप ज़रूर ऐड करें। तो खानम भी आ गई थी। इनके लिए मैंने जो है आलू बॉईल करके रखा हुआ था, इन्हें खाने थे चिल्ली पोटैटो बाइट्स। तो ये उसकी तैयारी करने लगी हैं और इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है और इन्हें बनाना भी खूब आता है ये। तो यहाँ पर आलू इन्होंने ले लिए थे, तो मैंने कहा ज़्यादा ना बनाएं क्योंकि फिर वेस्ट हो जाएगा। तो तकरीबन 4 से 5 आलू इन्होंने लिए थे, छोटे साइज़ के इन्होंने लिए थे। फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से ये जो पार्सल्स हमने तैयार किए हैं, सबसे पहले मैंने इनको अंडे में डिप किया है। तो फिर उसके बाद हम इस तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर अच्छी तरह से। फिर इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तेल जो है अच्छी तरह से गर्म हो गया था, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये जो है अच्छी तरह से पकेंगे। अभी फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना बनाए वरना ये जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। अंदर से भी थोड़ा सा ब्रेड को पकना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है एक साइड से पक गए थे तो मैंने इनको पलटा दिया है और बहुत ही टेस्टी मज़े के बने थे। ब्रेड की जो भी चीज़ बनाते हैं स्नैक, वो तो एकदम गज़ब का ही बनता है। तो हमने तो खूब जी भर के खाए थे। और इफ्तार में मैंने जो है कुछ वैसे क्या कहते हैं मेन कोर्स जो होता है वो मैंने तैयार नहीं किया, क्योंकि इतना ज़्यादा खाने के बाद हमें जो है गुंजाइश नहीं रहती फिर कुछ खाने की। तो यही हमने जो है हमारा डिनर भी था और हमारी इफ्तार भी थी। तो यहाँ पर मेरे ये जो पार्सल हैं फ्राई हो रहे हैं। इधर खानम जो है अपनी पोटैटो बाइट्स की तैयारी कर रही है। तो 4 मीडियम साइज़ के इन्होंने आलू लिए थे। अभी ये जो है इसमें 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के ऐड करेंगी। उसके बाद इसमें ये नमक ऐड करेंगी और इसमें जो है फिर क्या जाएगा, हाँ चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करेंगे हम लोग। और अगर आप इसमें बटर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड करें। ये बच्चों को जो है बटर का टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने ऐड नहीं किया यहाँ पर। तो ये सब ऐड करने के बाद इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके जो है हमें टाइट बॉल बनाने हैं। तो खानम यहाँ पर इसको मिक्स कर रही हैं और मिक्स करने के बाद ये 2 भाई बहन बैठकर इन्होंने इस तरह के बॉल्स तैयार किए थे। फिर अभी हम इसको फ्राई करेंगे और बहुत ही गज़ब के और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये बॉल्स। जैसे हम लोग मक्केन के चिली पोटैटो बाइट्स लाते हैं वैसे ही ये भी होते हैं, सेम टू सेम टेस्ट है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, इतने ही गज़ब के ये भी बनते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पार्सल्स बनकर तैयार हो चुके थे। अभी मैंने इनको इस तरह से कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने जब कट किया था तो देखा आपने किस खूबसूरती से इसके अंदर जगह बनी हुई है। तो इस तरह से हमने ये जो केचप तैयार किया, ये जो सॉस तैयार किया वो हम इसमें लगाएंगे। उसके बाद ये जो स्टफिंग है वो इसमें डालेंगे और फिर जो है मैं बनाती जाऊँगी और यहाँ पर रखती जाऊँगी क्योंकि टाइम होने लगा था फिर।
और देखिए वैसे भी हम लोग इफ़्तार में कुछ ना बनाकर भी इफ़्तार कर सकते हैं, खजूर और पानी से और फ्रूट्स वगैरह से, लेकिन इस तरह की चीज़ें बनाकर खाने का अपना ही एक मज़ा होता है। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है तैयारी करना कभी भी इफ़्तार में, और इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए भी हिम्मत चाहिए और जो शौक़ भी चाहिए सबसे पहली बात तो। अगर शौक़ नहीं रहता है तो कुछ भी नहीं बना सकता इंसान, और फिर ये बोलने शुरू कर देते हैं कि हमने तो इस बार इफ़्तारी में बहुत अच्छा खाया है, यानी फ़्रेश चीज़ें खाई हैं, फ्रूट्स खाए हैं, क्यों कोई भी तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खाए हैं। इस तरह की भी बातें जो है सुनने में मिलती हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी यहाँ पर मैंने इतनी सारी तैयारियां की हैं और ख़ानम भी जो है मेरी थोड़ी बहुत मदद की उन्होंने, लेकिन ये जो किचन फैल जाती है इसके बाद इसको जो है मैंने आधे घंटे के अंदर अंदर ही क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर ये जो पोटैटो बाइट्स थे वो जो है तैयार हो गए हैं, तो ख़ानम यहाँ पर इसकी चाय बना रही है। ख़ानम को इस तरह की चटपटी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया था बहुत ज़्यादा पसंद है, तो प्याज हरी मिर्च वगैरह इन्होंने कट करके डाल दिया है। उसके अलावा ऊपर से ये जो सेव है वो डाल रही हैं, और नमक और रेड चिली पाउडर वगैरह भी इन्होंने ऐड कर दिया है। मैंने कहा इनसे कि टमाटर भी ऐड करना चाहिए था आपको, तो उन्होंने कहा कि मुझे याद ही नहीं रहा। तो ये सारी हमारी इफ़्तार तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर अभी टाइम हो चुका था, दुआ मांग ली थी और उसके बाद अभी हम बैठकर खाने लगे हैं। तो बहुत ही गज़ब की सारी चीज़ें बनी थी, साथ ही मैंने कस्टर्ड भी बनाया हुआ था। एक दिन पहले मैंने कस्टर्ड तैयार किया था और वो जो है फ्रिज में मैं रख देती हूँ। अगर मुझे नेक्स्ट डे खाना होता है तो कस्टर्ड मैं एक दिन पहले तैयार कर देती हूँ फिर, क्योंकि यहाँ पर सारे फ्रूट्स जो है साहब ने कट किए थे, उनको जो है फ्रूट्स कट करने में बड़ा मज़ा आता है। और ये देखिए खाने के बाद इस तरह की जो है टेबल हमारी फैल जाती है, फिर मैं इसको क्लीन करूँगी जल्दी से। और जब चीज़ें फैल जाती हैं तो मेरी किचन कुछ इस तरह की नज़र आती है। तो अभी मैं इसकी सफाई करूँगी, सारी चीज़ें जो है जो फ्रिज में रखने वाली हैं वो फ्रिज में रखूँगी, और उसके बाद सफाइयाँ करते जाएंगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सफाई कंप्लीट हो गई है, सब कुछ झाड़ झूड़ के जो है साफ़ कर दिया है मैंने। और ये देखिए किचन माशाल्लाह से मैंने क्लीन कर दी है। धोने वाले बर्तन मैंने एक साइड जमा कर दिए हैं। और यहाँ पर पानी का मसला चल रहा था आज बहुत ही ज़्यादा गज़ब अपार्टमेंट में। तो जब मैंने पानी भर के रख लिया था किचन में, मुझे जो इस्तेमाल होना था इफ़्तार में, लेकिन पानी गया ही नहीं तो ये पानी जो है वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। अगर पानी नहीं आता तो शायद ये इस्तेमाल हो जाता था फिर, लेकिन मैंने नेक्स्ट डे इसको इस्तेमाल कर लिया था। तो यहाँ पर सहर में बनाने के लिए आटा भी तैयार कर दिया है ख़ानम ने। तो अगर आपके घर में चूटी वगैरह है तो आप जो है आटे को इस तरह से पानी में डाल कर रखें, बिल्कुल उसमें चूंटियाँ नहीं लगेंगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी रखा हुआ है। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाई आफत और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।